कल कल की क्लास में देखा था 27 वाला एक्ट, ठीक है। उसका जो भी ऑब्जेक्टिव था, पर्पस था, वो सारा क्या था, मनी, कमर्शियल, ठीक है। और उसमें सभी तरह के फॉरेस्ट के कंजर्वेशन की बात बोली थी, रिजर्व फॉरेस्ट, विलेज फॉरेस्ट, कंजर्वेशन फॉरेस्ट, है ना, और प्राइवेट फॉरेस्ट, ये सब। अब उसके बाद 27 के बाद से लगा के 2006 तक हमने पढ़ा था कि इस बीच जितने भी एक्ट बने हैं आपके, वो उनका पर्पस क्या है, कंजर्वेशन, संरक्षण, ठीक है। इन एक्ट्स के अंदर लोगों के अधिकार को एक साइड रखा गया, यानी कि इन एक्ट में कहीं भी लोगों के अधिकार को बचाना है, जो वहाँ के लोकल रहने वाले हैं जंगल में, उनके राइट को लेकर, उनकी ज़मीन को लेकर कहीं से कहीं तक कुछ लिखा हुआ नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ फॉरेस्ट को कैसे बचाना है वो बातें आपकी लिखी हुई है, ठीक। अब ये नाम से पता चल रहा है वन संरक्षण अधिनियम, ठीक है, यानी कि वनों को बचाना। तो सबसे पहला पर्पस क्या है कि फॉरेस्ट के अंदर, ठीक है, जो भी लैंड है उसका जो यूज है वो फॉरेस्ट पर्पस से ही होना चाहिए। नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी के लिए फॉरेस्ट का उपयोग नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे कुछ भी वहां पे आप ड्रिल कर रहे हो, है ना, या फिर किसी भी तरह की एक्टिविटी कर रहे हो जिससे फॉरेस्ट का जो नेचर है उसमें चेंजेस आता है, उसमें बदलाव आता है, तो वो एक्टिविटी हम वहाँ पे जो है नहीं करेंगे। फॉरेस्ट का काम क्या है, पेड़ पौधे उगाना, ठीक है। और अब देखो, फॉरेस्ट में अगर आप अदर देन फॉरेस्ट की कोई एक्टिविटी करोगे तो क्या होगा, वो जो भूमि जो है वो क्या होगी, बंजर बनेगी। बंजर बनेगी तो धीरे धीरे वो डेजर्ट, जो उपजाऊ भूमि है वो घट के आपकी क्या बनेगी, एक बंजर, खाली रेतीली भूमि बन जाएगी। तो इसका पर्पस क्या है कि अगर सबसे पहला कि वन भूमि को सिर्फ और सिर्फ जो फॉरेस्ट पर्पस है उसके लिहाज से ही यूज करना है। अगर किसी रीजन से नॉन फॉरेस्ट गतिविधि के लिए उसको यूज में लेना है तो आपको अप्रूवल लेना होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई माइनिंग वगैरह करनी है, तो जो माइनिंग है वो आपके नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी में आता है, तो अगर आपको वहाँ पे करनी है तो वहाँ पे उसके लिए क्या है, आपको सरकार से परमिशन लेनी होगी, ठीक। लिखो इसमें सबसे पहले कि फॉरेस्ट पर्पस के लिए उपयोग करना, उद्देश्य ये कि वन, ठीक है, वन से संबंधित गतिविधि, हाँ, उनका संरक्षण। गैर वन जो एक्टिविटीज है, ठीक है, उनको स्टॉप करना। हाँ, अगर कोई गैर वनीय गतिविधि हो रही है तो उस पर प्रतिबंध लगाना। और इसमें भी जो आपके 1927 वाले एक्ट में सभी तरह के फॉरेस्ट के कंजर्वेशन की बात बोली थी, तो इसमें भी वो सारे फॉरेस्ट को फिर से बचाने की बात इसमें भी बोली है आपके। कितने टाइप के फॉरेस्ट थे कल हमने पढ़े थे, रिजर्व, प्रोटेक्टेड, विलेज और प्राइवेट लैंड, ठीक है। वहां पर भी कंजर्वेशन की बात बोली और वो बात वापस इस एक्ट में भी आपकी क्या हुई है, रिपीट हुई है, ठीक। पहला लिख लिया कि वन्य गतिविधि के लिए ही अलाउ है, गैर वन्य गतिविधियों पे क्या है, प्रतिबद्ध है। और अगर किसी भी रीजन से उसको यूज में लेना है तो वहां पे क्या है, आपको गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होगी, ठीक है। ऐसे ही नहीं उसको यूज में लिया जा सकता है, ठीक। ये इसका पर्पस हो गए। अब इस एक्ट में आपके ये 80 का एक्ट है, ठीक है। इसमें 8 साल बाद अमेंडमेंट हुआ, संशोधन हुआ। तो इसमें सबसे पहला अमेंडमेंट हुआ आपके 1988। तो इसी के नीचे सब हेडिंग लिखो, संशोधन 1988, 1988 में इस एक्ट में आपके अमेंडमेंट हुआ। अमेंडमेंट में क्या बोल दिया कि कोई भी फॉरेस्ट लैंड है, ठीक है, तो अब फॉरेस्ट लैंड क्या हुई, वो नोटिफाइड है और वो गवर्नमेंट की है, ठीक। तो ये कि गवर्नमेंट को कई बार लगता है कि जो प्राइवेट प्लेयर होते हैं, ठीक है, उनको वो लैंड क्या करती है, गवर्नमेंट लीज पे दे देती है। कुछ वो अगर प्रोजेक्ट चला रहे हैं, कुछ एमएनसी खोलना चाह रहे हैं, है ना, कोई वहाँ पे किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं, तो ऐसा होता है कि लीज पे हम दे देते हैं। तो 88 वाले अमेंडमेंट में ये बात क्लियरली बोल दी कि फॉरेस्ट लैंड को प्राइवेट प्लेयर को लीज पे नहीं दिया जाएगा। ये बात आपके 88 वाले अमेंडमेंट में हुई। लिख लो कि वन भूमि को प्राइवेट, निजी क्षेत्रों के
निजी क्षेत्रों को लीज पर नहीं दिया जाएगा। फॉरेस्ट लैंड को प्राइवेट प्लेयर को लीज पे नहीं देंगे। हाँ हाँ, ठीक है, ये फर्स्ट अमेंडमेंट था। इसके बाद अगला अमेंडमेंट हुआ इस एक्ट में ईयर 1992 में। एक ही एक्ट के अंदर मल्टीपल टाइम्स अमेंडमेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा अमेंडमेंट है आपके 1992। ठीक है, एक्चुअल एक्ट में आपके क्या बोला है कि जो भी नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी है उसे हम क्या करेंगे, अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है। यहां पे क्या किया कि कुछ नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी को क्या दी, परमिशन दी। कैसे परमिशन दी है, विद अप्रूवल, ठीक है। अप्रूवल के साथ आप जो है वो गैर वनीय जो एक्टिविटी है आप कर सकते हो। तो पहले वाले में क्या था, बिल्कुल स्ट्रिक्ट था कि आप अदर देन फॉरेस्ट आप कोई भी एक्टिविटी वहां पे नहीं कर सकते, और यहां पे क्या है, कुछ छूट दी। ठीक है, जैसे कि माइनिंग को परमिशन दी, तो यानी कि क्या हो गया कि माइनिंग को गैर वन्य गतिविधि माना था, ठीक है, माइंस। तो माइनिंग को क्या करा, परमिशन दिया कि आप किसी भी फॉरेस्ट जमीन पे अगर आपको लगता है कि वहां पे किसी भी तरह का मिनरल है और जिसको निकाला जा सकता है जिससे ह्यूमन को फायदा है, तो वहां पे आप परमिशन के साथ में माइनिंग जो है वो आप कर सकते हो। हाँ, आप जो है वहां पे कर सकते हो। तो माइनिंग को जो है परमिशन दी, लेकिन इसके लिए क्या है कि आपको अप्रूवल लेना होगा गवर्नमेंट का, उसके बाद ही आप वहां पे माइनिंग जो एक्टिविटी है आप कर सकते हो, ठीक। अभी इकोनॉमी में आपने पढ़ा होगा प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, है ना। प्राइमरी सेक्टर किसको बोलेंगे, है ना, जो डायरेक्ट। तो माइनिंग जो है आपका क्या है, प्राइमरी एक्टिविटी है, ध्यान रखना है। सेकेंडरी एक्टिविटी माइनिंग नहीं है। ये क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में पूछा गया है, इतना छोटा सा क्वेश्चन कि माइनिंग कौन सी एक्टिविटी है, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी। तो टर्शरी से तो कहीं से कहीं तक नहीं है, फर्स्ट और सेकेंड में कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आप डायरेक्ट निकाल रहे हो जमीन से, तो ये हो गया सीधा रॉ मटेरियल। फिर इससे कुछ कुछ प्रोडक्ट बना के आप बेच रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी में आ जाएगा। तो अगर पूछे कि माइनिंग, तो माइनिंग आपका सीधा प्राइमरी एक्टिविटी है, ठीक। तो इसको 92 वाले एक्ट में इन्हें परमिशन मिली, ठीक। अगला कि कुछ एक्टिविटी को परमिशन दी, है ना, कुछ, सब कुछ नहीं दी। तो जैसे ये कॉफी, चाय, इनका जो प्रोडक्शन है, ये एक्टिविटी भी आपकी क्या है, फॉरेस्ट लैंड पे नहीं होगी, क्योंकि इनको जो है हम क्या मानते हैं, कमर्शियल क्रॉप मानते हैं, ठीक है। ये जो क्रॉप है आप हिस्ट्री में पढ़ोगे, ये पूरी की पूरी क्या है, कमर्शियल क्रॉप है, इसको बेच के आप पैसे, है ना। और कुछ जो दूसरी क्रॉप्स है वो अलग पर्पस के लिए। तो ये क्या हो गई, कमर्शियल फसलें। तो आप यहाँ पे जो है ये आप अलाउ नहीं किया है, तो ये क्या है, नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी इनको बोलते हैं। मैंने कहा कि कुछ गैर वनीय गतिविधियों को परमिशन दी, तो इसका मतलब क्या होगा कि कुछ को अभी भी नहीं मिली है। तो कुछ में ये कि कॉफ़ी और टी कल्टीवेशन जो है आपके फॉरेस्ट लैंड में क्या है, अलाउ नहीं किए गए हैं। इनके लिए अलग से जगह, अलग से चाय के बागान है आसाम वगैरह में, तो वो अलग है। ऐसा नहीं कि फॉरेस्ट लैंड है वहाँ पे आप चले गए और आपने खेती शुरू कर दी, आप नहीं कर सकते इस तरह से शुरू, ठीक है। ये इसीलिए होता है ना, आसाम में ऐसे जमीन, हाँ पहाड़ में ऐसे जमीन, हाँ, तो इसमें क्या पानी ठहरना, पानी है, बिल्कुल। इसीलिए वहाँ पे जाते हैं, वहीं पे होता है। ठीक है, मैम आसाम के अलावा कहीं नहीं होती कॉफी, कॉफी का नहीं, सॉरी, टी कहीं नहीं? आसाम, वेस्ट बंगाल, वहाँ पे पैचेस हैं, लेकिन मैक्सिमम उधर ही है ना, उधर।
साउथ में भी बहुत थोड़ा सा एरिया है, बहुत थोड़ा सा माइनर। साउथ में भी चाय है, थोड़ा सा बहुत माइनर सा है, ज़्यादा नहीं है। वो नीलगिरी की पहाड़ियाँ है, वहीं पे आसपास थोड़ा सा बहुत छोटा सा पैच है। लेकिन उधर नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज़्यादा है। आपके असम हो गया है, वेस्ट बंगाल हो गए हैं वहाँ पे। ठीक है, तो ये वाला एक्ट 1980 वाला एक्ट, ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, कंजर्वेशन पर्पस से। और नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी को क्या है, परमिशन हम नहीं देंगे, ये वाली बात बोली।